हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज की वीडियो उन सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सिविल इंजीनियर जो है आपका गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपका रेगुलर जॉब ना करके आपका एक साइड इनकम जो है आपका एज ए फ्रीलांसिंग में जो है आपका साइड इनकम का सोर्स जो है वो आपका जनरेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ वे सिविल इंजीनियर जो कि आपका किसी साइट पे वर्क कर रहे हैं और वो आपका साइट जॉब से शिफ्ट होना चाहते हैं आपका ऑफिस जॉब की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपका कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करूंगा जिन टूल्स की हेल्प से जो है आपकी जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन जो है आप ढूंढ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जब भी हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग वर्क की या फिर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की, या फिर अगर हम अपना करियर को स्विच करना चाहते हैं साइड वर्क से ऑफिस वर्क की तरफ, तो वहां पे एक सबसे कॉमन टर्म जो है आपका निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा टूल्स है जो कि आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअल में कौन से सॉफ्टवेयर्स जो है आपका सीखने चाहिए, कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्चुअल में हमारी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमें दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम मान लीजिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो है कोई भी एड हमें दिख जाएगा, उसने कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर का वहां पे प्रमोशन है, हम उनको बाई कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलता, क्योंकि आपको ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता कि भाई मैं अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं और मेरे पास में अगर खर्चे की प्रॉब्लम है तो मैं कौन से वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से जो है मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख सकूं और साइड में अपने खर्चे निकालने के लिए जो है मैं अपनी एक अर्निंग का सोर्स भी बना सकूं। ऐसे ही वो कैंडिडेट जो साइट पे वर्क कर रहे हैं और वहां पे 14-14 घंटे की जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई मैं ऑफिस जॉब पे आपका शिफ्ट हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के लिए भी आपका स्पेस मिल सके, तो वो लोग कैसे वहां तक उन सब चीजों को कर पाएंगे? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाता है कि हम किन टूल्स को जो है यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इन सब के बीच में जो सबसे कॉमन होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करूंगा कि जिनको आप स्टार्टिंग में सीख के ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है अपनी दूर कर सकते हो। तो इस कैटेगरी के अंदर आपका जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो है आपका ऑटोकैड। अब ऑटोकैड ही क्यों? दुनिया के अंदर जितनी भी 2D ड्राइंग्स बनती हैं, ड्राफ्टिंग जो होती है आपका जो ड्राफ्टिंग वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, 90% से भी ज्यादा ड्राइंग्स जो है वो आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर बनती है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 2D ड्राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है और वर्ल्ड वाइड जो है आपको यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई फ्रीलांसिंग में कोई USA के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो भी आप ऑटोकैड पे काम कर सकते हो। आप मान लीजिए UK के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो भी आप उस पे काम कर सकते हो। आप अगर किसी इंडियन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप उस पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है और सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसको सीखना भी बहुत आसान है। अगर आप कोशिश करेंगे तो मात्र कुछ ही घंटों के अंदर आप जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है इस कैटेगरी के अंदर वो आता है आपका रेविट। अब फिर से वही क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा कि भाई वाई रेविट क्यों सीखूं मैं? रेविट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में रेविट जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी है। आप अकेले रेविट के दम पे ही जो है आप जो है एक बड़ी कंपनी अपनी खड़ी कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेविट जो है वो है आपका BIM का पार्ट, जिसको बोलते हैं हम आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, BIM क्या है कि आपका एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि आपका किसी भी प्रोजेक्ट पे जितने भी आपके जो रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं उन सारे रिसोर्सेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके क्या कर देता है आपका कनेक्ट कर देता है। रेविट जो है आज के टाइम पे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। आप अकेले रेविट के दम पे जो है सारी चीजें कर सकते हो। आप 2D वर्क कर सकते हो रेविट पे, आप 3D ड्राइंग्स बना सकते हो। मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपका 3D एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप रेविट पे वो काम कर सकते हो। मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपका एस्टिमेट चाहिए, किसी को क्वांटिटी कैलकुलेशन चाहिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई इसके अंदर कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, तो आप वो रेविट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपका क्वांटिटी एंड शेड्यूलिंग टूल होता है जिसकी हेल्प से जो है आप
बड़े आसानी से किसी प्रोजेक्ट की क्वांटिटी और उसकी जो प्रोजेक्ट है की कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। आज के टाइम पे जो रेविट के नए वर्जन्स आए हैं उसके अंदर आपका क्लास डिडक्टिव का भी ऑप्शंस है। क्लास डिडक्टिव बेसिकली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले से ही हमें बता देता है कि कोई क्लास तो नहीं होने वाला है, स्ट्रक्चरल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए आपकी फ्लोर की हाइट है 3 मीटर, ठीक है, और आपने वॉल की हाइट वहां पे 3 मीटर ले लिया, लेकिन जो आपकी बीम की डेप्थ है, तो बीम की डेप्थ मान लीजिए आपकी 600 है, लेकिन आपने वॉल की हाइट ली है 3 मीटर और बीम की डेप्थ आपने ड्राइंग के अंदर आपने ली है 600, तो बीम की जो वॉल्स आती हैं वो बीम के बॉटम तक रहेंगी। तो ये वो आपका क्लास डिडक्टिव के थ्रू जो है आपका जो रेविट है वो आपको पहले ही बता देगा कि भाई आपकी जो वॉल की हाइट है वो गलत है, आप इस हाइट को चेंज करिए, वरना आपका जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स के साथ में जो है इसका इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका क्लैश हो रहा है। तो ये सारे टूल्स यूज करके आप जो है रेविट में अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, और स्पेशली वो सिविल इंजीनियर्स जो कि किसी फॉरेन कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए रेविट सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके या फिर लिंक्डइन के थ्रू भी आप जो है फॉरेनर्स को अप्रोच कर सकते हो और वहां से काम लेके आप जो है इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है वो है आपका स्टैड प्रो। अब फिर से वही सेम क्वेश्चन की भाई स्टैड प्रो क्यों? मैं अगर बात करूं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर आज भी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका स्टैड प्रो। स्टैड प्रो के कुछ अल्टरनेटिव है जो कि आप मार्केट से सीख सकते हो, जैसे कि आपका ईटैब है, सैप है, इसके अलावा आपका टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो आप इसके अल्टरनेटिव में सीख सकते हो, लेकिन स्टैड प्रो आज के टाइम पे भी जो है आपका सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर। मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपको ये बताना है कि उसके प्रोजेक्ट में आपका फाउंडेशन का साइज क्या रहेगा, कॉलम का साइज क्या रहने वाला है, जो उसके बीम और स्लैब है उसमें क्या रेनफोर्समेंट की डिटेल रहने वाली है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको कौन बताएगा? ये सब कुछ बताएगा आपका स्टैड प्रो। क्योंकि स्टैड प्रो क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करता है, जो भी आप उसमें अर्थक्वेक लोड लगा रहे हो, जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं डिजाइनिंग के, वो सारे फैक्टर्स IS कोड्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे आप काम कर सकते हो इसके अंदर। और बाकी उसके बाद वो जो है एनालिसिस करता है, एनालिसिस के बाद आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट के बाद में आप किसी भी क्लाइंट को बता सकते हो कि भाई आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका कॉलम का, बीम का, फाउंडेशन का ये साइज रहेगा और इसकी आपकी जो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है वो आपका ये रहने वाली है। इसी के साथ एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको बोलते हैं हम आपका RCDC। RCDC क्या करता है आपको? RCDC आपको डिजाइनिंग, मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एनालिसिस की स्टैड प्रो के अंदर, आप उसको RCDC के अंदर ले जाके उसको डिजाइन कर सकते हो। वहां से वो आपको स्ट्रक्चरल्स ड्राइंग आपको बना के देगा, मतलब आपको बनानी नहीं है खुद से, आपको सिर्फ स्टैड प्रो की फाइल वहां पे लेके जानी है, उसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं वो सेटिंग्स करनी है, उसके बाद स्ट्रक्चर को रन करना है, तो आपको वो फाइनली स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना के देगा कैड की फाइल, साथ ही साथ BBS तक आपको बना के देगा। टोटल क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करके देगा कि कितनी आपकी RCC की क्वांटिटी लगने वाली है, कितना आपका जो है रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग, आपका रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी लगने वाली है। तो ये सारे काम आप RCDC के अंदर कर सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट और जो लास्ट टूल है वो है आपका MS Excel। MS Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है और दुनिया के जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं सभी जो है आपका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं MS Excel को। ठीक है, ये हर एक बिजनेस कैटेगरी के लिए जो है आपका फिट है एकदम। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कि भाई सिविल वाला नहीं सीख सकता, मैकेनिकल वाला नहीं सीख सकता या कोई नॉन टेक्निकल नहीं सीख सकता। ये एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका हर इंडस्ट्री और हर कैटेगरी के लिए आपका बना हुआ है। तो आज के टाइम पे MS Excel आपको जरूर आना चाहिए, बल्कि आपको MS ऑफिस के जितने प्रोडक्ट हैं वो सभी आपको आने चाहिए। जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा जो है आपका MS Excel है। आज के टाइम में एक और नया टूल्स आया है आपका पावर BI, वो भी आप सीख सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनका बेसिकली यूज क्या होता है, इनका यूज होता है आपका डाटा स्टोरेज के लिए, साथ ही साथ आपका डाटा को एनालिसिस करने के लिए। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपसे बोला कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट मेरे को कैलकुलेट करके दीजिए, तो वो सारा का सारा आप एस्टिमेशन किस पे करोगे? एक्सेल के अंदर करोगे। किसी साइट की अगर आपको बिलिंग बनानी है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को की आपको बिलिंग करनी है, तो आप उस पे सारा फॉर्मेट तैयार करके उस पे सारी डिटेलिंग बनाओगे, BOQ आप बना सकते हो। तो MS Excel आज के टाइम में हर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स को आना चाहिए। तो आप ये सीख के भी आप जो है अपना जो साइड बाय साइड आपकी जो इनकम है उसको आप जनरेट कर सकते हो। MS Excel जो है प्लानिंग में भी यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि डाटा को स्टोर करने के लिए, साथ साथ डाटा को
एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई सर आपने तो बता दिया कि भाई ये टूल्स हमें आने चाहिए कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ हम जो है एज ए फ्रीलांसिंग में वर्क भी कर रहे हैं, तो हमारी जो साइड इनकम, जो हमारा खर्चे वाला जो पार्ट है कि अभी हमें घर से नहीं लेना पड़ता है। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब आपने बीटेक कर लिया है, आपके माँ बाप ने आपको जो है जैसे तैसे करके जो है आपको अरेंज करके पैसे आपको पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद में कि भाई अब बेटा जो है बीटेक कंप्लीट कर चुका है, अब वो कहीं पे जाके जॉब करेगा। लेकिन आप जो है लग जाते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, और आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का कितना बुरा हाल है वो भी आपको पता है कि एक एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें जो है कई साल तक लगातार तैयारियां करनी पड़ती है। अब ये जो ट्रेनिंग का जो ये तैयारी वाला पार्ट होता है, इसमें हमें जो है कम से कम हम अपने घर वालों को कुछ पैसा ना दे तो कम से कम इतना तो हो कि भाई हम उनसे कुछ ना भी लें, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो साइड इनकम वाला जो सोर्स होता है, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको आसानी से आपका साइड इनकम वाला सोर्स जो है जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई मैं ये सॉफ्टवेयर्स कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं। सो उसके लिए आप हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको एक 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स के नाम से कोर्स मिलेगा, जिसका प्राइस ऑफर के अंदर आपका 2000 है, वैसे रेगुलर प्राइस उसका आपका 4000 रहता है। उसके अंदर आप ऑटोकैड, रेविट के अंदर आपका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर वाला पार्ट, इसके अलावा आप जो है स्टैड प्रो आप सीख सकते हो, आरसीडीसी सीख सकते हो, स्टैड फाउंडेशन आप सीख सकते हो, साथ ही साथ जो है एमएस एक्सेल। तो ये सारे के सारे टूल्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, सारे टूल्स जो है आप उस कोर्स को ज्वाइन करके आप सीख सकते हो, वो भी मात्र 2000 रुपए में। अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग जितने सॉफ्टवेयर उस कोर्स के अंदर सिखाए जाने, तो पर सॉफ्टवेयर जो है आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है लगभग 300 रुपीज के आसपास आ रही है। और वो भी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको जो है इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। 24/7 चैट सपोर्ट आपका रहता है, साथ ही साथ जो है आपका 1-to-1 मेंटरशिप रहती है कि आप डायरेक्ट जो है फैकल्टी से ऑफिस टाइमिंग में जो है आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो है आपका क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सॉलिट्यूड एजुकेशन सर्च कीजिए और वहां पे जाके सॉलिट्यूड एजुकेशन की जो मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे रजिस्टर कीजिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन वाला जो प्रेस बटन है ना उसको प्रेस कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।